Hello everybody, welcome to my channel. Before we begin, I would request you to please subscribe to my channel and press that tiny bell icon for future notifications. Now let's get started on today's topic. In your Java Skill Lab syllabus, the first module is Java Fundamentals, and this module is going to be having 6 programs. So we will study the first 3 programs today. Let's start with the first program. The first program is to implement a Java program which will calculate gross salary and net salary. Input taken from the user are employee name, employee number and the basic salary. So इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैलकुलेट करना है. यूजर 3 इनपुट देने वाले हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड योर बेसिक सैलरी. सो आपको इसके साथ थोड़े बहुत वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे, DA, HRA, CCA, PF एंड PT. सो DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस. ये कैलकुलेट करते हैं 70% ऑफ द बेसिक सैलरी. HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, CCA इज द सिटी लिविंग अलाउंस, PF इज द प्रोविडेंट फंड एंड PT इज द प्रोफेशनल टैक्स. सो ये 5 वैल्यूज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो एक्चुअली ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस CCA, और नेट सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी minus PF minus PT. So you should be able to understand how all these values are going to work and help you in calculating the gross salary and the net salary. Gross salary is the summation of basic DA, HRA and CCA, whereas net salary is the subtraction of PF and PT from your gross salary. So that can be easily explained with this block diagram. इस block diagram में आप देख सकते हैं कि user 3 इनपुट लेने वाला है फ्रॉम द कीबोर्ड, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी. देन using this basic salary we are going to calculate DA, HRA and CCA in our Java program. एक बार ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी यूजिंग बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस CCA. ये फॉर्मूला यूज करके हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे. फिर हमें कैलकुलेट करना है नेट सैलरी. नेट सैलरी के लिए कंडीशंस दिए हैं कि PF प्रोविडेंट फंड इज 10% ऑफ बेसिक. सो आप यहाँ से बेसिक सैलरी यूज करके प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट कर सकते हो. PT इज प्रोफेशनल टैक्स दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज. सो नेट सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी जो अभी आपने कैलकुलेट किया है उसमें से आपको 2 वैल्यूज सब्सट्रैक्ट करने हैं, PF एंड PT. दैट विल गिव यू द नेट सैलरी. मैंने यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया है which will give you a more clear idea of how to write this program. यहाँ पे मैंने क्लास डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पे मैंने स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट किया है. रिमेंबर दैट द नेम ऑफ द क्लास मस्ट बी द नेम ऑफ योर जावा प्रोग्राम. तो यहाँ पे मेरा जावा प्रोग्राम एम्प्लॉय सैलरी डॉट जावा है और मेरा पब्लिक क्लास भी एम्प्लॉय सैलरी है. उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है. अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है. सो इनपुट लेने के लिए मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी. द स्टेटमेंट इज स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in. So this will create a scan object of my scanner class. Using this object now I will be taking 3 inputs. So first input होगा मेरा basic salary. बेसिक सैलरी इनपुट लेने के लिए मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट. ऐसे ही मैं बेसिक DA डियरनेस अलाउंस एज एन इनपुट लूंगी और वो स्टोर करूंगी इन वेरिएबल DA1. सो DA1 इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट, मतलब यूजर ने इनपुट ले लिया है बेसिक DA. इसके बाद यूजर इनपुट लेगा बेसिक HRA. HRA इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट है HRA1 इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट. इस तरह से हमने सैलरी, DA और HRA यूजर से इनपुट लिया. इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है DA वैल्यू एंड HRA वैल्यू. सो अपने प्रोग्राम में DA एंड HRA के कंडीशंस 70% और 30% है. सो यू आर गोइंग टू बी यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज. आपके प्रोग्राम में DA इज इक्वल टू 0.7 इंटू बेसिक और HRA इज इक्वल टू 0.3 इंटू बेसिक होगा और CCA इज इक्वल टू 240. सो ये 3 वैल्यूज यूज करके आप ग्रॉस पेमेंट कैलकुलेट करोगे.
ग्रॉस पेमेंट होगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। ऑफकोर्स आपको ये फॉर्मूलाज इस प्रोग्राम में से चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, और उसमें ऐड करना होगा द कंपनी कॉस्ट वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको ये ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले करना है। सो द स्टेटमेंट फॉर डिस्प्लेइंग द ग्रॉस सैलरी इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉई प्लस ग्रॉस पेमेंट, दिस विल डिस्प्ले योर आउटपुट। इसके आगे इसी प्रोग्राम में आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। सो नेट सैलरी का फॉर्मूला होगा नेट सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस पीटी। इसका मतलब है आपको यहाँ पे प्रोग्राम में और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, पीएफ एंड पीटी, and then using them you can calculate the net salary. So I hope this program, which is just a skeleton program, gives you an idea of how to create your program for the first question. The second question is, five bikers are going to compete in a race and you want to find out of these five bikers who has qualified in the race. The condition for qualification is that the speed of the biker must be greater than the average speed of all the रेसिंग स्पीड्स। सो यहाँ पे आपको 5 रेसिंग स्पीड इनपुट लेने हैं फॉर 5 यूजर्स। सो 5 राइडर्स के 5 रेसिंग स्पीड्स आपने इनपुट ले लिए। उसके बाद आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे यूजिंग द फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइड बाय 5। इसके बाद आपको फाइंड करना है इन पांचों में से कौन सा राइडर क्वालिफाई हुआ है। हमारा कंडीशन है कि कोई भी राइडर का स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द एवरेज वैल्यू। That is what we want to find out. To qualify the race, the speed of the racer must be more than the average speed of 5 racers. That is the reason why we have calculated this average speed. So now in the next part, you are going to be using the if condition. अगर rider 1 का speed average से greater है, if R1 is greater than average, इसका मतलब है कि रेसर R1 हैज क्वालिफाइड। सो आप आउटपुट में डिस्प्ले करोगे रेसर R1 हैज क्वालिफाइड विथ द स्पीड R1। अदरवाइज यू कैन डिस्प्ले R2। अगर R2 का एवरेज, अगर R2 का वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज है तो आप डिस्प्ले करोगे R2 इज क्वालिफाइड। सिमिलरली यू विल डिस्प्ले फॉर R3, R4 एंड R5। सो इस प्रोग्राम में आपको क्या फाइंड करना है कि इन पांचों वैल्यूज में से एवरेज से बड़ा वैल्यू कौन सा है, एंड वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। वही होगा आपका राइडर और रेसर हु हैज क्वालिफाइड इन द रेस। सो इन दिस प्रोग्राम we are going to take these 5 inputs as racing speeds R1, R2, R3, R4, R5 and one more variable AVG to calculate the average. So to take the input I am using this buffer reader class now and these are my statements for taking the input. यूजर से 5 इनपुट जो लेने हैं हमें 5 राइडर्स की स्पीड के, दीज आर टेकन यूजिंग दिस स्टेटमेंट R1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। सो दिस इज द बफर स्कैनर क्लास विच आई एम यूजिंग फॉर टेकिंग द इनपुट्स। ये 5 इनपुट लेने के बाद आई विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करने के बाद आई विल यूज द इफ कंडीशन। इफ कंडीशन सेज दैट अगर राइडर 1 का स्पीड एवरेज से ग्रेटर है, that means first rider has classified or qualified with the race speed of R1. So that is what I will be displaying using this system.out.println statement. If R1 is not greater तो we can check for R2. इसीलिए I have used the else if condition. Else if states that अगर R2 का speed average से ज़्यादा है then you can display that second racer has qualified and his speed is R2. Otherwise you can go for R3, R4 and R5. This is how you are going to perform the second program. One main difference to remember here is that in this program I have used the buffered reader class and in the first program I have used the scanner class for taking the input. Both of them perform the same operation, so there is no condition on which input class you want to use. In this program also you can use the scanner class and take the input from the user. In the third program, we are given that we want to print the real solutions to the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So ये quadratic equation के real solutions मतलब roots मुझे find करने हैं. So we know that the formula for finding the roots is minus b plus or minus
square root of b square minus 2ac upon b square minus 4ac upon 2a. So that is what we are going to find out. In the first part of the program, you want to take three inputs from the user because our quadratic equation is ax square plus bx plus c. आपको यूजर से तीन इनपुट लेने हैं a, b, c. इसके बाद आपको रूट्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू. सो आई हैव कैलकुलेटेड b स्क्वायर माइनस 4ac एंड स्टोर्ड इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड एज d. तो ये स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब मुझे दो रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स कैन बी आइदर रियल और इमेजिनरी. सो रूट्स के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट रूट इज कैलकुलेटेड बाय रूट 1 और वेरिएबल r1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. रूट 2 इज इक्वल टू minus b minus square root of d, that is b square minus 4ac upon 2a. So in this way I will display r1 as root 1 and r2 as root 2. In your program, you will be taking these three variables a, b, c as an input for finding the roots of the quadratic equation. You will be taking d variable which will calculate b square minus 4ac, and you will also need one more variable f, and I will initialize this f value to 0. इसके बाद मैं scanner class use करके user से तीन input ले रही हूँ. a is equal to scr.nextInt. scr is the object of scanner class. scr.nextInt will take the input for variable a. Then variable b का input लूंगी मैं using this statement scr.nextInt, and variable c will be taken as the next input. c is equal to scr.nextInt. Next phase में I will calculate d is equal to b square minus 4ac. उसके बाद depending upon the value of d, I will be displaying my output. If d is equal to 0, that means my roots are real and equal. So I will display the output. System.out.println statement use करके मैं output display करूँगी that my roots are real and equal. I will also set the f value to 1. अगर d is greater than 0, that means I will print roots are real and unequal, and I will also set f value to 1. अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मतलब d नेगेटिव है, then you can display roots are imaginary. And if f is equal to 1, matlab if roots are real and roots are equal or unequal, then I will need to calculate the roots. So roots are going to be calculated using these two formulae. Float r1 is equal to minus p plus square root of d by 2a, and float r2, that is root 2, is equal to minus p minus square root of d by 2a. Then I can display these both roots using this statement system.out.println. The roots are plus r1 and plus r2. So this is the third program which will give you the roots of the quadratic equation. I hope this was helpful to you. Do like and share this video. Thank you so much for watching, and see you in my next video.